एक सेठ से लक्ष्मी जी ल रूठ गई और लक्ष्मी जी बोली, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब कुछ नुकसान आएगा तो मुझे मत कहना। और लक्ष्मी जी ने सेठ से बोल, जाते जाते कुछ वरदान मांगना है तो मांगो। पर सेठ बहुत समझदार था और विनम्रता से बोला, नुकसान आता है तो कोई बात नहीं। पर सेठ बोला, आप जाते हुए बस एक वरदान दे दीजिए कि मेरे परिवार में सब खुश रहे। और उस सेठ की 4 बहू थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी और सब्जी में नमक डाला और बाहर चली गई। तभी उस समय एक और दूसरी बहू आई और उसने खिचड़ी को चखा नहीं और उसमें और नमक डाल दिया। फिर वह भी अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर उसके बाद एक एक कर सब बहू आई और सब ने खिचड़ी में नमक डाल दिया। फिर रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा और उसे महसूस हो गया है कि इस खिचड़ी में बहुत ही ज्यादा नमक है और तुरंत समझ में आ गया है कि नुकसान आ चुका है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाया और रूम में चला गया। उसके बाद बड़े बेटे की खाना खाने की बारी आई और उसने पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? उन्होंने कुछ बोला नहीं खाने के बारे में। हाँ, बाकी सब ने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने तो पहले से ही खाना खा लिया, पर कुछ कहा नहीं। और बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया, कुछ भी उसने भी नहीं कहा। ऐसे करके परिवार के हर एक सदस्य आए और उन्होंने पूछा कि किसी ने कुछ कहा तो नहीं, और किसी ने भी कुछ नहीं कहा तो सब अपना खाना खाकर चले गए और किसी ने कुछ भी नहीं बताया। रात को सेठ जी के सपने में नुकसान आया और उसने बोला, सेठ जी मैं आपके घर नहीं रख सकता और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब सेठ जी ने बोला, क्यों, क्या हुआ? तब नुकसान ने बोला, आप सब लोगों ने 1 किलो नमक खा लिया और कोई किसी पर चिल्लाया नहीं, ना कोई किसी पर गुस्सा हुआ नहीं। परिवार में इतनी सुख शांति, आपस में इतना प्रेम हो, मैं वहाँ नहीं रह सकता। समझने वाली बात यह है कि जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर जिस परिवार में आपस के लोगों में इतना प्रेम हो, सुख शांति है, छोटों में आदर और बड़ों में बड़पन है, उसे परिवार का कोई भी नुकसान, कोई भी आपदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। धन्यवाद। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।